पालक के पकौड़े, साथ में मायोनीज और केचप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। यहाँ हो रही है बारिश आज मज़े वाली। ये देखें कितना पानी जमा हो रहा है, माशाल्लाह से तेज़ वाली बारिश हो रही है। कराची में सर्दियों की बारिश और पड़ने वाली मज़ेदार सर्दी और हो जाए सर्दी के लिए तैयार। तो अल्लाह ताला आप सबको अपने कुल में खुश आबाद रखे, हम सबकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो एंजॉय हो रही बारिश, वो भी सर्दियों की पहली बारिश। और बारिश में बस दिल चाह रहा था कि बस जैसे मैं जाके नहा लूँ, लेकिन क्या करूँ, सर्दी है, सर्दी में थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ता है वरना हो जाना है मुझे बीमार। तो बस मैंने कहा चलो ऐसे ही बाहर आके खड़े हो जाते हैं। तो खैर बारिश एंजॉय करी और बारिश में बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं पकौड़े बनाऊँ, तो बारिश में मैं पकौड़े ना बनाऊँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो खैर बस गली में आया था पालक वाला सब्ज़ी वाला, तो मैंने सब्ज़ी ली और मैं बनाने की तैयारी करी हूँ मैं पकौड़ों की। तो पकौड़े देखिए मैंने सारा सामान ले लिया मैंने पकौड़े, तो आज पकौड़े बनाने का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था। तो ये मैंने हरी मिर्चें लिए हैं मैंने, और इसमें लिया धनिया पुदीना लिया है, और थोड़ी सी लिए है मैंने प्याज, और साथ में मैंने ये पालक को मैंने कट कर लिया है, और ये मैंने पोटैटो को मैंने इसमें स्लिम स्टाइल में मैंने कट कर लिया है। और ये मुझे बनाने हैं पोटैटो डीप फ्राई, तो ये मैंने डीप फ्राई के लिए मैंने कट कर लिए इसको, ओके हो गया। और ये मुझे पोटैटो डीप फ्राई का बेसन है सारा, ठीक है। तो अब मैं इसमें डालूँगी बेसन, कि मुझे जितना बेसन लेना है, तो देखें अब क्या होता है। तो जिन्ना बिस्मिल्लाह। और देखें मैंने इसमें साबुत मिर्च डाल के रखी है। हमेशा आप बेसन में साबुत मिर्च डाल के रखेंगे ना, तो इसमें कभी भी बेसन ख़राब नहीं होगा, कभी भी छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं ना, वो कभी नहीं आएंगे। आप कितने भी आपको सेव कर लें तो ये कभी ख़राब नहीं होगा आपका बेसन। तो चलिए जल्दी से मैं बेसन निकालती हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि जल्दी जल्दी क्या करना है। ओके हो गया जनाब। और यहाँ मैंने अपना ऑयल मैंने कुक कर लिए। यहाँ पर ये मेरा सरसों का ऑयल है, आपको पता है मैं सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मैंने इसको थोड़ा सा कुक कर लिया। तो अब ये जल्दी से काम हो जाता है हमारा स्टार्ट। और ये लिया मैंने थोड़ा सा पानी, सही है। चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर अपने पकौड़ों की रेसिपी। ओके जनाब, चले मिलते हैं थोड़ी सी देर में। यहाँ मैंने कोई वॉइस ओवर नहीं करी है, तो बस यहाँ पर जो मेरा बिहाइंड द सीन जो मैं जिस तरह की कॉमेडी कर रही होती हूँ, पर फनी टाइप की, बस वही मैंने कहा चलो आज मैं वॉइस ओवर नहीं करती। तो बस आज ज़्यादा खामोशी भी थी, तो मैंने कहा चलो ऐसे इसको जो मैं रियल है जो मैं बात कर रही हूँ उसमें वही इसको मैं ऐड कर देती हूँ। तो खैर मैंने इसमें वैसे मैंने इसमें ऐड कर दी, और साथ में मैंने इसमें पालक और मैंने इसमें आलू भी इसमें ऐड कर दी, और साथ में मैं इसमें ऐड की है मैंने थोड़ी सी अजवाइन, उसमें मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा, और साथ में मैं इसके ऐड करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून में इसमें ऐड करूँगी साबुत धनिया। तो मैंने साबुत धनिया इसमें ऐड कर दिया है। तो बस ये होता है ना, कभी कभी आपको फ़न करने का बड़ा दिल चाह रहा होता है कि बस ऐसी आप बात करें, मज़ा आ रहा हो तो कुकिंग करते वक्त। और कुकिंग जब आप भी करें तो हमेशा एंजॉय करके कुकिंग करें। तो खैर मैंने साथ में डाल दी मैंने इसमें कुटी हुई मिर्ची, और साथ में मैंने इसमें डाला है सोडा, और मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। तो बस यही मज़े होते हैं भाई, आप एंजॉय कर रहे हैं कुकिंग करते वक्त, तो खाना भी मज़े का बनता है और आपका मूड भी अच्छा रहता है, क्योंकि करनी तो है आपको खुद ही कुकिंग, और तो कुकिंग किसी ने करनी ही नहीं है। तो ब्लेज है कि आप उसको बोझ समझ के आप कुकिंग करें। तो बस ये कि एंजॉय करते जाएँ, कुकिंग करते जाएँ, बातें करते जाएँ हंसी मजाक वाली। तो यहाँ पास मैंने बस पोटैटो में डीप फ्राई करूँ। पोटैटो फ्राई के लिए बस मैंने बेसन में थोड़ा सा मैंने इसमें डाली थी अजवाइन अगेन, और सोडा डाला था, और मैंने ज़ीरा डाला था, और नमक डाला, थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी। तो मैं बना रही हूँ पोटैटो डीप फ्राई। वो बच्चों को पता है पोटैटो डीप फ्राई ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो भाई पोटैटो डीप फ्राई बना लें। और रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुझे याद आ गई थी, क्योंकि रमज़ान में होता है ना कि शाम में आप असर की नमाज़ पढ़ने के बाद किचन में पकौड़े फ्राई करने के लिए आ जाते हैं। पकौड़े काफ़ी चीज़ें फ्राई हो रही होती हैं, आप तो बस ये होता है। तो कभी कभी बस पकौड़े रमज़ान की याद दिला देते हैं। बस इंशाल्लाह ताला रमज़ान आने वाले, तो बस अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे, हिम्मत दे, रोज़ रखने की तौफीक ताकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा बस एक नेचुरल सी बात है, जब भी बारिश होती है पता नहीं ऑटोमेटिकली बस माइंड में एक बात आती है, बस क्यों ना पकौड़े बनाए। और पकौड़े का बस दिल चाहता है कि बस पकौड़े बनाए, कुछ और खाने का दिल नहीं चाहता। लेकिन बस पता नहीं क्यों बचपन से बस एक बात सुनते हुए आ रहे हैं कि बारिश होगी तो पकौड़े खाएंगे और पकौड़े बनाना चाहिए। और नॉर्मली लोग बनाते भी हैं पकौड़े बारिश में। तो बस खैर मैंने कहा चलो आज क्यों ना हम पकौड़े बना लें, और मैं पकौड़ों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो बस ये था कि होता है ना कभी कभी आपके पकौड़े ज़्यादा अच्छे बनते, तो मेरी तारीफ़ होती है पकौड़ों की, मैं अपनी तारीफ़ खुद से नहीं करी, लेकिन ये कि फैमिली मेंबर मेरे
पकौड़े पसंद है, तो मैंने कहा चलो मैं क्यों ना अपनी आपके साथ भी अपनी रेसिपी में ट्राई करूँ। तो ऐसे इतने स्पेशल पकौड़े थे, लेकिन आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा यमी बनते हैं पकौड़े। तो खैर बस मैंने देखा इसमें पानी डाल के थोड़ा सा मैंने इसको मैं मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। तो बस अब मैं बनाऊँगी पकौड़े। अच्छा, पकौड़े बनाने की सबसे बड़ी ट्रिक है कि आप उसको हाथ से इसको डालें, ना कि आप स्पून से डालें। जितने आप इसको हाथ से डालेंगे लच्छे बना के, तो उतने ही ज़्यादा लच्छे वाले पकौड़े बनेंगे। तो मैं हमेशा इसी तरह के पकौड़े बनाती हूँ, मैं कभी स्पून यूज़ नहीं करती। तो खैर बस मैंने ये डाल दिए इसमें बेसन। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ज़्यादा यमी बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो बस पकौड़े यहाँ मैं फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ पर देखिए मेरे पकौड़े बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन बारिश में पकौड़े बनाता है, और कौन कौन ये होता है कि फिर बाहर से मंगवा लो, चलो छोड़ो कौन पकौड़े बनाए, बाज़ार से समोसे वगैरह मंगा लें तो बस वही इंजॉय कर लेंगे। तो खैर मैंने यहाँ पर पकौड़े रेडी हो चुके हैं, और मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। केचप हो गई यहाँ पर हमारी, और ये पकौड़े हमारे यमी वाले आलू के पकौड़े और पालक के पकौड़े, साथ में मायोनीज और केचप है। मम्मा पालक डाला? तो ये हम इंजॉय करेंगे पकौड़ों को। ठीक हो गया, तो अब ये पकौड़े की शक्ल देगा। हाँ 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 हाँ, मज़ा आ जाएगा पकौड़े खा के ऐसे। और ये वाले आप पोटैटो डीप फ्राई देखें। हाँ 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 हाँ, ये आलू के पकौड़े होते हैं ना, पोटैटो डीप फ्राई होते हैं ना, आलू के पकौड़े दूँ मैं पोटैटो। और चले आ जाए के खाने खा लीजिए, हमारे से एंजॉय कीजिए पकौड़े। आ जाओ, कौन आ रहा है भाई? पकौड़े थोड़ा सा चाट मसाला। ओहो हो, हाँ 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 हाँ, वही हाय 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 हाय, मज़े के पकौड़े। वही हो, बारिश हो पकौड़े ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। पकौड़े पकौड़े पकौड़े, ओह माय गॉड, ज़बरदस्त किस्म के पकौड़े। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये मेरे हाथ के पकौड़े सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं भाई। आप लोग भी बनाइए, एंजॉय कीजिए बारिश में पकौड़े शकौड़े खा के। और घर के पकौड़े, अल्लाह पकौड़े यार। गंदी वाली पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। ठीक है, चाय चढ़ी हुई है, तो बस पकौड़े भी साथ साथ रेडी हो जाए। मैंने कहा क्यों ना सारे मैं फ्राई कर लूँ, फिर साथ ही बैठ के सब पकौड़े खा लेंगे। तो बस पकौड़े आज मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाए थे, भाई जिसको खाना है खूब खा लें पकौड़े। ओह माय गॉड, ये हमारी चाय के साथ में और पकौड़े रेडी हो गए जनाब। ये देख सकते हैं आप पकौड़े, ये मेरे पकौड़े, ये मेरे पकौड़े। तो और ये हमारी चाय आ गई यहाँ पे, चाय 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 चाय। ठीक है, चलिए भाई, स्टार्ट्स लास्ट मूव। ऐसा करें तो उसमें हाफ हाफ कर दें लोगों को। ऐसा कुछ नहीं, नहीं थोड़े मरियम नहीं खाते ना, इसमें डाल दें पकौड़े। मैं तो खाऊंगा इसी में। वाह, मुझे पकौड़े नहीं खाने, मुझे मिर्च खाओ, सब खाया करो। फ्रेंच फ्राइज वाले दे दें, फ्रेंच फ्राइज काट के दे दें हम। काम करें। ये गिरी आपका। आ गया। ये लो, चलें भाई, खाओ। ये तुम्हारे हैं, भाई के थोड़ी हैं। दोनों खा लो ना मिलके। पोटैटो डीप फ्राई, हाय हाय हाय, चाय गर्मा गर्म चाय। ये भाई चाय हो गई अब हमारी जबरदस्त की, और ये पकौड़े आप अब हो जाएगा मज़ेदार। नहीं नहीं, सुकून से बैठो, करना बेटा। अब ये वैसे ही बनेगा ना, बहरोज ज्यादा खाइए खाइए खाइए, क्या कीजिए हम। सरप्राइज, यहाँ से आ गया और बच्चा फंस गई आप। ओए मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरी छोटी सी प्याली सी बेटी, मेरी क्यूट प्रिंसेस। ऑयलिंग नहीं करवाई अपने हेयर्स में? अब करवाओगी ऑयलिंग फिर? कल श्योर करवा लेना, ओके बेटा। हेलो, क्यूट है मेरा बच्चा। तो खैर मेरा ब्लॉग बस यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट उसमें आप लोगों को पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। तो भाई ये थे मेरे पकौड़े मेरे स्टाइल में। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन मेरे स्टाइल में पकौड़े बनाते हैं। तो अगर आपको अच्छे लगे तो मेरे ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए जनाब। सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता, कुछ लोग कहते हैं सब्सक्राइब, तो मैं कह रही सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे तो अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।